स्वागत है आपका फिर से एक्सप्लेनो मूवी में। आज मैं आपके साथ में एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2018 में रिलीज हुई एक थ्रिलर फिल्म के बारे में जिसका नाम है डॉल लॉक। ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है। वो अपना काम खत्म करके घर जा रही थी, तब उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर वो अपने रूम में जाती है। वो देखती है कि उसके रूम की लाइट नहीं जल रही है। उसे बार बार ऐसा फील हो रहा था कि उसके आसपास कोई है, लेकिन कौन है ये पता नहीं चल पाता है। तभी अचानक से पीछे से उस लड़की पर कोई लड़का हमला करता है और रूम बंद हो जाता है। सिर्फ उसके चीखने की आवाजें सुनाई देती है। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है। हमें एक दूसरी लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम सारा है। सारा अपने घर पर सो रही होती है। उसके साथ में एक और लड़का होता है। वह आदमी सारा के उठने से पहले ही उठ जाता है, नाश्ता करता है और वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद सारा भी उठ जाती है और रेडी होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। जब वो बाहर निकलती है तब वो देखती है कि उसका डोर लॉक ओपन है। वो ये सब देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, इसीलिए वो अपने डोर लॉक का पासवर्ड चेंज करती है और वहाँ से चली जाती है। सारा एक बैंक एम्प्लॉय थी। वो काफी सीधी सादी लड़की थी। जब सारा घर आ रही होती है तब सारा के घर का केयर टेकर उसे अपने पास बुलाता है और उसे एक पार्सल देता है जो उसकी माँ ने उसके लिए भेजा था। सारा अपना पार्सल लेकर घर की तरफ जाती है। वहाँ गेट पर उसे एक नोट मिलता है जो उसकी माँ का था। वो उसे कहती है कि बेटा तुम घर पर नहीं थी, इसीलिए मैंने वो पार्सल केयर टेकर को दे दिया था। सारा ये भी देखती है कि उसके घर का डोर लॉक फिर से ओपन है। वो अपनी माँ को कॉल करती है और पूछती है कि क्या आपने डोर ओपन किया था, तो उसकी माँ उसे मना कर देती है। ये सब देखकर सारा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर भी वो अंदर आती है, डिनर करती है और सोने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि कोई उसका डोर लॉक ओपन करने की कोशिश कर रहा है। वो ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। फिर भी वो हिम्मत करके दरवाजे के पास जाती है और वहाँ पर चेक करती है कि कौन है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। इसीलिए वो जल्दी से पुलिस को कॉल करती है, लेकिन पुलिस को बुलाने का कोई फायदा नहीं हो पाता है क्योंकि सारा ये साबित नहीं कर पाती है कि उसके घर के पास कोई था और ना ही सारा के साथ में ऐसा कुछ गलत हुआ जिससे पुलिस एफआईआर दर्ज कर सके। सारा के घर पर कोई चोरी भी नहीं हुई थी, इसीलिए पुलिस वापस वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम सारा को अपने कमरे में सोए हुए देखते हैं। तभी वो स्ट्रेंजर बेड के नीचे से निकलता है और फिर से उसके साथ में सो जाता है। वो स्ट्रेंजर फिर से सारा के उठने से पहले वहाँ से चला जाता है। जैसे ही सारा उठती है तो उसे काफी ज्यादा कमजोरी फील होती है। उसे ये समझ में नहीं आता है कि सुबह के टाइम उसे इतनी ज्यादा कमजोरी महसूस क्यों होती है। खैर वो तैयार होती है। वो बाहर जाती है और गार्ड से कहती है कि मुझे कैमरा की फुटेजेस देखनी है। गार्ड कहता है कि जब शाम को आप आओगे तो मैं सारी फुटेजेस को रेडी रखूंगा। सारा अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। मिन की एक ह्यूजो नाम की फ्रेंड भी है। वो उसकी काफी अच्छी फ्रेंड है। वो हमेशा उसे सजेस्ट करती रहती है कि उसे इतना भोला बनकर नहीं रहना चाहिए, उसे अपने लिए फाइट करना चाहिए। सारा ह्यूजो को बताती है कि उसे घर में कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। उसे लग रहा है कि उसके घर में कोई उसके साथ में रह रहा है। फिर हुजो उसे अपना घर शिफ्ट करने के लिए कहती है, लेकिन अभी सारा के पास में इतने पैसे नहीं होते हैं, इसीलिए वो उसे मना करती है। फिर बाद में हुजो सारा को उसके बैंक मैनेजर से शादी करने के लिए कहती है क्योंकि उसे पता था कि बैंक मैनेजर सारा को पसंद करता है। ये सब सुनकर सारा शर्माने लगती है। सारा अपने ऑफिस में काम कर ही रही होती है, तभी उसके पास में एक कस्टमर आता है जिसका नाम कीजुंग था। कीजुंग उसके बैंक के कुछ इश्यूज के बारे में उसे बताता है। सारा उसे एक सेविंग अकाउंट खोलने का सजेशन देती है क्योंकि ह्यूजो ने उसे कहा था कि उसे कस्टमर से किसी अलग तरीके से उसकी बात मनवानी रहेगी। लेकिन कीजुंग बोलता है कि मैं एक कारपेंटर हूँ, मैं अकाउंट नहीं खुलवा सकता। लेकिन अगर सारा उसके साथ में कॉफी पीने चलेगी तो वो उसके बैंक में अकाउंट खुलवा लेगा। लेकिन सारा उसको इसके लिए मना कर देती है। कारपेंटर सोचता है कि वो एक कारपेंटर है, इसीलिए सारा ने उसे मना कर दिया। वो इसे अपनी फीलिंग की डिसरिस्पेक्ट मानता है। फिर वो सारा के साथ बदतमीजी करने लगता है। लेकिन वहाँ पर मैनेजर आकर सिचुएशन को संभालता है और कीजुंग को वहाँ से निकाल देता है। लेकिन कीजुंग सारा को जाते जाते ये कह जाता है कि उसे कॉफी पर तो उसके साथ चलना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम सारा को बस स्टॉप पर बस का वेट करते हुए देखते हैं कि तभी वहाँ पर कीजुंग आ जाता है। वो वहाँ पर सारा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है और कीजुंग को वहाँ से भगा देता है। अब मैनेजर सारा को घर छोड़ने के लिए आता है। वो सारा को घर पर छोड़ देता है। तभी सारा को डोर नॉक की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर सारा डर जाती है। वो जल्दी से गेट खोलती है तो वहाँ पर मैनेजर था। सारा अपना पर्स गाड़ी में ही भूल गई थी। सारा के घर पर लाइट नहीं थी, इसलिए मैनेजर उसकी हेल्प करता है और फिर लाइट आ जाती है। सारा मैनेजर को कॉफी के लिए रोक लेती है। तभी सारा को मैनेजर पर ही शक होने लगता है कि कल उसके घर के बाहर मैनेजर ही तो नहीं था।
क्योंकि मैनेजर को सारा का रूम नंबर नहीं पता था, फिर भी वो वहाँ पर आ गया था। इससे डर के सारा मैनेजर को रूम के अंदर लॉक कर देती है। फिर वो वहाँ से भाग जाती है। जब वो वापस आती है तो वो देखती है कि मैनेजर को किसी ने मार दिया है। वो जल्दी से पुलिस को कॉल करती है। पुलिस वहाँ पर आती है। पुलिस को सारा पर ही शक हो रहा था, लेकिन पुलिस के पास में ऐसा कोई एविडेंस नहीं था जो कि सारा के खिलाफ हो, इसीलिए पुलिस सारा को छोड़ देती है। पुलिस स्टेशन से आने के बाद में सारा अपने गार्ड से मिलती है कि उसे अपने फ्लोर की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखनी थी, लेकिन गार्ड उसे बताता है कि कॉरिडोर का सीसीटीवी कैमरा फेक है, वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ही है। अब सारा के पास में ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे कि वो मैनेजर के किलर का पता लगा सके। अब सारा वापस अपने कमरे में आकर सो जाती है। तभी हम उस स्ट्रेंजर को देखते हैं जो कि सारा के बेड के नीचे से निकलता है और फिर से वो सारा के साथ में इंटीमेट होकर सो जाता है। अब नेक्स्ट डे हम सारा को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर सारा को जॉब से निकाल दिया गया है। ह्यूजो ये सब देखकर काफी ज्यादा दुखी होती है। सारा वापस अपने घर पर आती है और वो कुछ ऐसी चीज ढूंढने की कोशिश करती है जिससे कि वो किलर का पता लगा सके। तभी उसे वहाँ पर एक डोर अनलॉक कार्ड मिलता है जो कि उसी बिल्डिंग के किसी रूम का था। इसीलिए सारा सभी रूम्स को अनलॉक करने की कोशिश करती है। तभी एक रूम खुल जाता है। वो घर एक लेडी का था। सारा को ये भी पता चलता है कि वो लेडी हर रोज $3.80 का सामान एक ही दुकान से खरीदती है, वो भी हर रोज। ह्यूजो और सारा उस लेडी का पता लगाने उस शॉप पर जाते हैं और उन्हें वो लेडी शॉप पर मिल जाती है। अब वो दोनों उस लेडी का पीछा करने लगते हैं, लेकिन थोड़ी आगे जाने के बाद में वो लेडी उनसे मिस हो जाती है। इसीलिए वो दोनों अलग अलग रास्तों पर चली जाती है उस लेडी को ढूंढने के लिए। थोड़ा आगे जाने के बाद में सारा को एक कैट दिखती है जो कि वही खाना खा रही थी जो कि उस लेडी ने खरीदा था। वहाँ एक घर भी था जो कि लॉक था। अब सारा घर के अंदर जाने के लिए काफी सारे पासवर्ड्स को ट्राई करती है, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हो पाता है। लास्ट में वो अपने ही घर का पासवर्ड उसके ऊपर लगाती है और लॉक खुल भी जाता है। ये सब देखने के बाद वो समझ जाती है कि किलर भी अंदर ही है। अंदर जाने के बाद में उसे एक लेडी बंधी हुई मिलती है। तभी वो किलर भी वहाँ पर आ जाता है जो कि उस लेडी को टॉर्चर करने लगता है। हम देखते हैं कि वो इस लेडी का पैर काट देता है। इसे देखने के बाद में सारा काफी ज्यादा घबरा जाती है और वहाँ से दबे पांव जाने की कोशिश करती है, लेकिन किलर उसके कदमों की आहट सुन लेता है। अब क्या था, किलर उसके पीछे पड़ जाता है। अब सारा जहाँ पर भी जा रही थी किलर उसका पीछा कर रहा था। फिर सारा एक शॉप में जाकर छुप जाती है, लेकिन वो किलर वहाँ भी उसे ढूंढते हुए आखिर में पहुँच ही जाता है। जब किलर उसे मारने जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर ह्यूजो आ जाती है और उसे बचा लेती है। वो किलर को धक्का मार देती है, लेकिन किलर ह्यूजो को थप्पड़ मारकर गिरा देता है। लेकिन वहाँ पर पुलिस आ जाने की वजह से किलर को वहाँ से भागना पड़ता है। अब सारा पुलिस को सब कुछ बताती है जो भी उसके साथ में हुआ था। वो पुलिस को एक क्लू देती है कि किलर ने एक ओल्ड फैशन वॉच पहन रखी है। अब पुलिस को सर्च करने पर वहाँ पर उस लेडी की डेड बॉडी मिलती है जिसे वो किलर टॉर्चर कर रहा था। ये वही लेडी थी जो कि सारा की बिल्डिंग में रहती थी। इसके बाद में हम किम जुंग को पुलिस स्टेशन के अंदर देखते हैं क्योंकि वो एक प्राइम सस्पेक्ट था, क्योंकि वो सारा को काफी ज्यादा परेशान करता था और उसके हाथ में वो ओल्ड वॉच भी थी जैसी कि किलर ने पहन रखी थी। लेकिन किम जुंग ये मानने के लिए इनकार कर देता है। इसके बाद पुलिस किम जुंग को डेड बॉडी की फोटो दिखाती है कि तभी वो मर्डर वेपन बता देता है कि इसके हाथ को एक कुल्हाड़ी से काटा गया है। ये सब सुनने के बाद में पुलिस को उस पर और भी ज्यादा शक होने लगता है। तभी वो बोलता है कि मैं एक कारपेंटर हूँ, मुझे इन सब चीजों के बारे में पता रहता है। अब ये सब होने के बाद में सारा सबसे पहले अपना घर शिफ्ट करती है कि तभी वहाँ पर किम जुंग आता है। वो सारा का नया घर पता लगाने की कोशिश करता है। वो गार्ड से कहता है कि सारा के फादर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और सारा का फोन स्विच ऑफ है। इसके बाद हम सारा को देखते हैं। तभी उसके पास में एक पार्सल आता है जिसके अंदर एक फोन था। उसमें एक वीडियो कॉल चल रही थी। वीडियो कॉल में हमें ह्यूजो का घर दिखाया जाता है। ह्यूजो के घर में वही किलर था जो कि ह्यूजो को टॉर्चर कर रहा था। ये सब देखकर सारा जल्दी से ह्यूजो के घर की तरफ निकल जाती है और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देती है। वो ह्यूजो के घर के पास पहुंचने के बाद जोर जोर से गेट को खटखटाने लगती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है और एकदम से वहाँ पर की जुंग आ जाता है जिसे एविडेंस न मिलने की वजह से बेल मिल गई थी। अब की जुंग सारा को मारने लगता है। सारा उसका सामना करने की कोशिश करती है लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हो पाता है क्योंकि की जुंग सारा से काफी ज्यादा ताकतवर था। कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और की जुंग को वहाँ से पकड़कर ले जाती है। इसके बाद सारा ह्यूजो को देखने के लिए जाती है जिसके पैरों को किलर ने काफी ज्यादा घायल कर दिया था। अब हम नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का देखते हैं जहाँ पर सारा
इन सब का जिम्मेदार खुद को मान रही थी। वो ह्यूजो से कहती है कि तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ, लेकिन ह्यूजो उसे अपसेट ना होने के लिए कहती है। वो उसे कहती है कि मैं एकदम ठीक हूँ। इसके बाद में वहाँ पर डिटेक्टिव आता है जो कि सारा को एक स्पाई कैमरा देता है। वो कहता है कि इसे अपने घर पर लगा लो ताकि पुलिस सारा के ऊपर नजर रख सके। सारा उस कैमरा को अपने घर पर इंस्टॉल कर देती है और पास वाले स्टोर से सामान लेने के लिए चली जाती है। तभी उसे अपनी पुरानी वाली बिल्डिंग का गार्ड मिलता है, जिसे वो पहले तो पहचान नहीं पाती है, लेकिन उसे बताने के बाद में वो उसे पहचान लेती है। इसके बाद गार्ड उसे बहुत ही वियर्ड तरीके से पूछता है कि क्या वो अपने घर में ठीक है। अब तो वो किलर भी पकड़ लिया गया है। ये सब सुनकर सारा को काफी ज्यादा अजीब लगता है, इसीलिए वो जल्दी से अपना सामान लेकर वहाँ से निकलने लगती है। तभी वो काउंटर पर $3.80 की आवाज सुनती है और वो बिल उसी गार्ड का था। आप लोगों को याद ही होगा कि वो किलर हर रोज उस लेडी के अकाउंट से $3.80 का सामान खरीदता था। सारा को उस गार्ड के हाथ में सेम वैसी ही वॉच भी मिलती है जैसी कि उस किलर ने पहन रखी थी। इससे सारा को गार्ड पर शक होने लगता है। वो जल्दी से अपने घर पर जाती है और अपने घर को लॉक कर लेती है। तभी सारा के पास में डिटेक्टिव का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि की जुंग को बेल मिल चुकी है, लेकिन की जुंग का किसी ने मर्डर कर दिया है, जिससे उन लोगों को पता चलता है कि किलर कोई और है। सारा उन्हें बताती है कि उन्हें अपने पुरानी बिल्डिंग के गार्ड के ऊपर शक है। वो किम जुंग की मर्डर के बाद से गायब है। पुलिस सारा को ध्यान से रहने के लिए कहती है और कहती है कि हम थोड़ी देर में आपके पास में पहुंच जाएंगे। सारा अपने फोन में कैमरा की रिकॉर्डिंग देखने लगती है। तभी वो रिकॉर्डिंग के अंदर देखती है कि वो गार्ड उसके बेड के नीचे छुपा हुआ था। तभी उसके पैर कोई पकड़ लेता है। सारा घबरा कर जल्दी से वहाँ से भागने लगती है, लेकिन डोर लॉक खुलने से पहले ही गार्ड सारा को पकड़ लेता है। वो सारा को उठाकर अपने साथ में ले जाता है। गार्ड सारा को वहाँ से जाने के लिए भी कहता है, लेकिन वो बंधी हुई थी, वो कुछ भी नहीं कर पाती है। गार्ड सारा से ये भी पूछता है कि क्या वो उसे याद है भी या नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ एक गार्ड है, उसे कौन याद रखता है। अब वो गार्ड सारा को सारी बातें बताता है कि वो उससे प्यार करता था, लेकिन सारा कभी भी उसे भाव नहीं देती थी और साथ ही साथ उसके पास में बहुत सारे लड़के भी रहते थे, जैसे कि मैनेजर या फिर किम जोंग। इसीलिए गार्ड ने उन सभी लड़कों को मार दिया। अब सारा किसी भी तरह खुद को खोल लेती है और गार्ड से फाइट बैक करने लगती है, लेकिन वो गार्ड सारा पर हावी हो जाता है और उसे मारने लगता है कि तभी वहाँ पर वो डिटेक्टिव आ जाता है और वो सारा को बचाने लगता है, लेकिन वो गार्ड डिटेक्टिव को भी मार डालता है। तभी सारा मौका देखकर गार्ड को मार देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारा अब काफी ज्यादा अलर्ट रहने लगी है। वो ऐसे ही हर किसी पर भरोसा नहीं करती है। वो घर के बाहर जब भी रहती थी तब लोगों को देखती रहती थी। भी वो घर पर आती थी तो वो पूरे घर को चेक करती थी कि उसके घर में कोई है तो नहीं। वो बेड के नीचे भी अच्छे से चेक करती थी। बस मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।